मीडिएशन से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मीडिएशन बिल पर आर्टिकल देखो इसलिए आया है, वैसे तो ये बिल 2021 में आया था, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन उसमें पास नहीं हुआ था। उस समय इस बिल को भेज दिया गया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास। तो अब पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, अभी भी नहीं की है, मतलब जुलाई में की थी, लेकिन आर्टिकल राइटर्स ने आज लिखा है क्योंकि आने वाले सेशन में इस बिल को पास किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। तो 2021 का जो बिल था, इसमें क्या था, क्या कमियां थी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो मीडिएशन टर्म है ना, सिंपल है, आसान है, आपको इसका मतलब पता होगा, फिर भी एग्जाम्पल के साथ ब्रीफ में बता देता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है सोनू राजेंद्र नगर में रह रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, किराए पर रहता है सोनू। मकान मालिक के साथ रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। अब देखो, एक सॉल्यूशन तो सोनू के पास ये है कि कोर्ट में केस फाइल करे, लेकिन सोनू को तैयारी करनी है, वो नहीं चाहता कि कोर्ट में केस फाइल किया जाए, इतना समय लगे, इतना पैसा बर्बाद हो, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट हो, मेरा फोकस डाइवर्ट हो। मकान मालिक भी ये नहीं चाहता। तो सोनू और मकान मालिक किसी थर्ड इंडिविजुअल के पास जाते हैं, दोनों मिलके, और उसको बोलते हैं कि भैया आप हमारा समझौता करवा दो। जो तीसरा इंडिविजुअल है ना, वो न्यूट्रल है, वो सोनू और मकान मालिक के बीच में समझौता करवा देता है, जो दोनों को मंजूर होता है। तो तीसरा जो थर्ड न्यूट्रल पर्सन है ना, जिसने सोनू और मकान मालिक के बीच में समझौता करवाया, वो है मीडिएटर, और उसने जो करवाया है वो है मीडिएशन। सिंपल टर्म है, ये टेक्निकल डेफिनेशन है जो आप आंसर्स में लिख सकते हो। मीडिएशन एक प्रकार का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जिसमें जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं, जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है, सोनू एंड मकान मालिक, वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, जो कि उनकी हेल्प करता है किसी सेटलमेंट पर राजी होने में। मीडिएशन देखो सामान्यतः नॉन बाइंडिंग होता है, मतलब मीडिएटर ने जो समझौता करवाया ना, मर्जी है सोनू और मकान मालिक उसे माने या फिर ना माने। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मीडिएशन में पहले से दोनों पार्टीज राजी हो जाएं कि जो भी हमारे बीच में मीडिएशन होगी वो बाइंडिंग होगी, उसे हमें दोनों को मानना होगा। तो सामान्यतः नॉन बाइंडिंग होता है, लेकिन दोनों पार्टीज पहले से सोच लें तो वो बाइंडिंग भी हो सकता है। देखो, मीडिएशन से ना बहुत सारे फायदे होते हैं। कोर्ट में अगर केस जाता है तो आज ऑलरेडी आपको पता है केसेस की पेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। सोनू ने केस फाइल कर दिया, पता लग गया कि सोनू को आईएएस बने 8 साल हो गए, लेकिन रेंट का जो केस है अभी तक चल रहा है। समझ गए? टाइम बर्बाद होता है, पैसा जाता है, हरासमेंट होती है। तो मीडिएशन में जल्दी से अगर केस सोल्व हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो सबको फायदा है ना, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। कोर्ट के लिए विन विन सिचुएशन है कि और केस नहीं बढ़े, सरकार के लिए विन विन सिचुएशन है, जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसीलिए सरकार मीडिएशन समेत अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में दूसरे भी जो मैकेनिज्म्स है ना, जैसे आर्बिट्रेशन, उनको सरकार प्रमोट करती है, लेकिन इस आर्टिकल में फोकस मीडिएशन पर है। सरकार ना मीडिएशन के लिए अब एक बिल लाने वाली है पार्लियामेंट में, क्योंकि मीडिएशन ना अब काफी ज्यादा जरूरी भी हो गया है और इसको रेगुलेट करना भी जरूरी है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि मीडिएशन एक तरीके से होना चाहिए, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इसीलिए सरकार एक बिल लाना चाहती है, और बिल लाने से पहले सरकार ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, कमेंट मांगे हैं, और उसी ड्राफ्ट पर राइटर ने ये आर्टिकल लिखा है। राइटर कहते हैं देखो, तीनों एस्पेक्ट्स हैं, मतलब बिल कुछ मायनों में अच्छा भी है, कुछ इसमें कमियां भी हैं, और कुछ तो प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको देखकर निराश होने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम चीजें डिस्कस करेंगे कि इस ड्राफ्ट में, मीडिएशन संबंधित ड्राफ्ट में अच्छी अच्छी चीजें क्या हैं। सबसे पहले तो देखो, बिल में एक चीज ये एक्नॉलेज की जाती है कि मीडिएशन को अब एक पूरी तरह से प्रोफेशन मानना जरूरी है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, सोनू और मकान मालिक के बीच में विवाद हुआ ना, वो जिस थर्ड पार्टी न्यूट्रल पर्सन के पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी किराना की दुकान कर रहा है और सोनू जाके बोलता है कि भैया आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मीडिएशन करवा दो, ऐसा नहीं। जो थर्ड पार्टी इंडिविजुअल हो ना, वो प्रोफेशनल हो, उसका काम ही हो कि दिन रात मीडिएशन करवाना, उसका प्रोफेशन हो। इसके बाद बिल ये भी एक्नॉलेज करता है कि देखो, ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में ऐसे हैं जो मीडिएटर्स को ट्रेनिंग देते हैं, कुछ और अच्छे इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए जाएं मीडिएटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो स्ट्रक्चर्ड वे में मीडिएशन करवा सकें। डेफिनेट रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स देखो डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे मीडिएटर पहला क्वेश्चन पूछेगा सोनू से,
आप क्या चाहते हो सोनू, कितना रेंट आप देना चाहते हो। फिर मीडिएटर क्वेश्चन पूछेगा किससे, मकान मालिक से, कि आप इतना रेंट क्यों ले रहे हो। इस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड वे में दोनों का पक्ष जान के एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के हिसाब से जो मीडिएटर है वो मीडिएशन करवाए, इसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ये इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल में ये कहा गया है कोई भी लिटिगेशन हो उससे पहले एक बार एक मीडिएशन का सेशन जरूर हो। मान लीजिए आप कोई भी केस फाइल करना चाहते हो, जैसे अभी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स के लिए कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए लिटिगेशन फाइल करने से पहले एक सेशन उनका मीडिएशन का जरूर होना ही चाहिए। मतलब वो थर्ड पार्टी इंडिविजुअल के पास जाएं, दोनों पार्टीज, जिसमें मीडिएटर जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि मीडिएशन के भैया ये फायदे हैं, ऐसे मीडिएशन होगा। पूरा सेशन अटेंड करने के बाद दोनों पार्टीज की मर्जी है कि वो मीडिएशन को ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर कोर्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन एक सेशन लिटिगेशन फाइल करने से पहले मीडिएशन का जरूर होना चाहिए, जिसमें मीडिएटर मीडिएशन के फायदे बताएगा और बताएगा कि कैसे आप मीडिएशन को प्रोसीड कर सकते हो। अब मीडिएशन का सेशन अटेंड करने के बाद दोनों पार्टीज राजी हैं तो मीडिएशन कर सकते हैं। दोनों में से एक पार्टी भी अगर नहीं चाहता है कि नहीं मुझे मीडिएशन नहीं करनी, तो भैया जाओ आप कोर्ट में, हमें क्या करना है, मीडिएटर ऐसा बोलेगा। इसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसी दिक्कत आती है, मान लीजिए जो डिस्प्यूटेड पार्टीज है ना, दो पार्टीज के बीच में विवाद है, सोनू और मकान मालिक। अब सोनू को धमकी देता है मकान मालिक, मीडिएशन का सेशन दोनों के बीच में चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच मकान मालिक सोनू को धमकी दे देता है कि मेरा रूम खाली कर दो। तो फिर मीडिएशन के सेशंस के बीच में ही सोनू कोर्ट में जा सकता है स्टे लेने के लिए कि देखो मीडिएशन का सेशन चल रहा है और ये हमें निकाल रहा है, तो प्लीज ग्रांट मी स्टे। तो कोर्ट स्टे लगा सकती है। स्टे लगने के बाद में सोनू और मकान मालिक मीडिएशन के सेशन फिर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इंटरिम ऑर्डर हासिल करने के लिए कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकती है और बाद में फिर से मीडिएशन के जो सेशन है वो रिज्यूम कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात भी बोली गई है बिल में, क्योंकि कोविड-19 के बाद तो देखो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा जो लिटिगेशंस हैं उनकी सुनवाई होने लगी है, तो मीडिएशन भी ऑनलाइन हो सकता है, इसको एक्नॉलेज किया गया है बिल में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये ध्यान से सुनिएगा, जो ये सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन है ना, ये देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन है मीडिएशन से संबंधित और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। अब बिल में यह कहा गया है कि सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन के तहत विभिन्न कंट्रीज की पार्टीज के बीच जो मीडिएशन हुआ है ना, वो इंडिया में भी लागू होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जल्दी से। मान लीजिए सिंगापुर की कोई कंपनी है और इंडिया में आके उसने एक्ट किया, किसी चीज को लेके विवाद हो गया, तो सिंगापुर कन्वेंशन और मीडिएशन के तहत सिंगापुर की कंपनी और इंडिया की कंपनी के बीच कॉमर्शियल सेटलमेंट हुआ, मतलब मीडिएशन हुआ, तो वो मीडिएशन इंडिया में भी लागू होगा, इंडिया में भी इन्फोर्स होगा। तो ये तो देखो अभी तक सारी हमने अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस की। अब ड्राफ्ट का यानी मीडिएशन संबंधित बिल का क्रिटिसिज्म राइटर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात वो बोलते हैं, सरकार के द्वारा ये सोचा गया है बिल जो है वो इंडिया को मीडिएशन के क्षेत्र में एक हब बनाएगा, मतलब हब फॉर इंटरनेशनल मीडिएशन बनाएगा ये बिल। लेकिन एग्जैक्टली उल्टा हो सकता है। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों, अभी तक तो सारा अच्छा अच्छा ही डिस्कस किया, उल्टा क्यों हो जाएगा। बिल में देखो एक बात ये बोली गई है कि अगर जो इंटरनेशनल मीडिएशन है जब इंडिया में कंडक्ट की जाएगी, इंटरनेशनल मीडिएशन मतलब जिसमें फॉरेन पार्टीज इन्वॉल्व हों, अगर वो मीडिएशन इंडिया में कंडक्ट होगी ना तो उसे डोमेस्टिक मीडिएशन माना जाएगा। फिर से बोलता हूं, अगर इंटरनेशनल मीडिएशन मतलब जिसमें फॉरेन पार्टीज इन्वॉल्व हों, वो अगर इंडिया में कंडक्ट होगी तो उसे माना जाएगा कि ये डोमेस्टिक मीडिएशन है। जबकि देखो डोमेस्टिक मीडिएशन जो होती है ना इंडिया में, उसे जजमेंट माना जाता है, कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है। तो फिर आपको लगा होगा क्या दिक्कत है, कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है। दिक्कत देखो ये है, सिंगापुर कन्वेंशन में ना ये बोला गया है कि ये कन्वेंशन उन पर लागू नहीं होती जो ऑलरेडी कोर्ट की जजमेंट्स हैं। जजमेंट्स पर सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होती, ऐसा सिंगापुर कन्वेंशन में बोला गया है। जबकि इंटरनेशनल मीडिएशन अगर इंडिया में कंडक्ट होगा तो उसे डोमेस्टिक मीडिएशन माना जाएगा। डोमेस्टिक मीडिएशन मतलब कोर्ट का जजमेंट, यानी
उन मीडिएशन पर फिर सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होगी। सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होगी तो फिर मतलब वो मीडिएशन जो इंडिया में हुआ है वो विभिन्न देशों में लागू नहीं होगा। तो फिर कौन आएगा इंडिया में मीडिएशन करवाने के लिए जब वो विभिन्न देशों में लागू होगा ही नहीं। तो ये लूप होल है जो ड्राफ्ट में छूटा हुआ है, जिसे एड्रेस करना जरूरी है। अगर ये लूप होल नहीं एड्रेस किया गया तो फिर इंडिया हब नहीं बनेगा, यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं प्रमोट होगा। तो आप इसे अभी एड्रेस कर दो, जो बिल पार्लियामेंट में फाइनली प्रेजेंट किया जाए उसमें ऐसा कोई प्रोविजन ना हो कि डोमेस्टिक मीडिएशन माना जाएगा इंटरनेशनल मीडिएशन जो इंडिया में कंडक्ट होगा। दूसरी खराब चीज राइटर ये बोलते हैं बिल के बारे में, देखो इस पूरी मीडिएशन संबंधित स्फीयर को गवर्न किया जाएगा एक काउंसिल के द्वारा। काउंसिल में 3 मेंबर होंगे, रिटायर्ड सीनियर जज होंगे, पर्सन जिसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक्सपीरियंस होगा, और एक एकेडमिक जिसने अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन को कवर करवाया हो, जिसने इसके बारे में पढ़ाया हो। ये 3 मेंबर होंगे इस काउंसिल में। ये जो काउंसिल होगी ना बहुत पावरफुल बॉडी होगी जो मीडिएशन संबंधी चीज़ों को रेगुलेट करेगी, सर्टिफाई करेगी, मान्यता देगी, प्लान बनाएगी, गवर्न करेगी। लेकिन राइटर कहते हैं दुख की बात यह है कि इसमें एक भी मीडिएटर नहीं है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आर्बिट्रेशन आता है, रिकॉन्सिलिएशन आता है, मीडिएशन भी आता है। तो कोई जरूरी नहीं ना जिसने एडीआर के बारे में पढ़ाया हो वो मीडिएशन का एक्सपर्ट हो। तो ये राइटर बोलना चाहते हैं इसमें एक्चुअल में वो पर्सन नहीं है जिसने मीडिएशन करवाया हो। मीडिएशन के बारे में पढ़ाना अलग चीज है, मीडिएशन करवाना अलग चीज है। आपको लगा होगा ये दूसरे नंबर का पर्सन तो वही है ना, ए पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ एडीआर। तो राइटर कहना चाहते हैं एडीआर में भी किसी को आर्बिट्रेशन का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है ना। मीडिएशन हो सकता है वो बंदा नहीं करवाता हो, वो आर्बिट्रेशन का एक्सपर्ट हो सकता है कि वो रिकॉन्सिलिएशन का एक्सपर्ट हो, मीडिएशन का उसको एक्सपीरियंस ना हो। तो कुल मिला के काउंसिल ऐसी हो सकती है जिसमें मीडिएशन करवाने वाला बंदा हो ही ना। तो फिर कैसे ये काउंसिल अच्छे से रेगुलेट करवाएगी मीडिएशन संबंधी चीज़ों को, ये ब्यूरोक्रेटिक बॉडी बन के रह जाएगी। नेक्स्ट कमी बिल में ये है, देखो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फील्ड है, जुडिशरी का डोमेन है, लेकिन बावजूद इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पिक्चर में है ही नहीं। मतलब काउंसिल संबंधित मेंबर्स को जब अपॉइंट करने की बारी आएगी ना तो उसमें सीजीआई का कोई रोल नहीं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होगा, जबकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो एक जुडिशियल डोमेन है। ये भी एक कमी है। नेक्स्ट कमी ये है बिल में, बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनको मीडिएट नहीं करवाया जा सकता, जैसे फ्रॉड है। राइटर कहते हैं देखो फ्रॉड ना बहुत बार जब 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है ना, ए और बी, सोनू और मकान मालिक, वो ना बढ़ा चढ़ा के आरोप लगा देते हैं कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, जबकि फ्रॉड एक्चुअल में हुआ नहीं होता है। बाद में दोनों पार्टीज किसी एग्रीमेंट पे राजी हो जाती हैं कि हाँ फ्रॉड नहीं हुआ है, मान लेते हैं ये डिस्प्यूट। बढ़ा चढ़ा के आरोप लगाने की आदत होती है विवाद जब भी पैदा होता है, लेकिन फ्रॉड का आरोप लगा दिया तो मतलब उस डिस्प्यूट का मीडिएशन नहीं हो सकता। ऐसे ही ना एक लंबी लिस्ट है कि कौन कौन से इश्यूज का मीडिएशन नहीं हो सकता, जैसे माइनर्स और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। जब ये पार्टी में इन्वॉल्व होंगे ना, कोई भी एक पार्टी में माइनर होगा या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होगा, तो लॉ कहता है कि कोर्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इनका भी मीडिएशन नहीं हो सकता। ये लंबी लिस्ट है। तो राइटर कहते हैं इतनी सारी चीजें तो आपने छोड़ ही दी। जैसे टेलीकॉम का एग्जांपल ले लीजिए, जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंज्यूमर हैं, क्यों नहीं वो आपस में एक दूसरे से बात करके इश्यूज को रिजोल्व कर लें। तो आप इतना सारा चीजें छोड़ो मत प्लीज। अब लास्ट में राइटर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं। राइटर कहते हैं हम सब मिलके क्यों ना मीडिएशन बिल को अच्छा बना दें। अभी सरकार ने हमसे कमेंट्स मांगे हैं, क्यों ना सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ आए एक अच्छा मीडिएशन संबंधित एक्ट बनाने के लिए। क्यों ना मीडिएटर, लॉयर्स, जजेस अपना दिमाग लगाएं और एक अच्छा कमेंट, अच्छे सजेशंस दें सरकार को, और सरकार भी उन सजेशंस को ले बिल में सुधार लाने के लिए। कुल मिलाकर राइटर बोलते हैं हमें देखो एक अच्छा एक्ट बनाना है मीडिएशन संबंधित, और इसके लिए और डिस्कशन की आवश्यकता है तो वो होने दो। जल्दबाजी में पार्लियामेंट में ये मीडिएशन संबंधित बिल आप ना पास करो, और एक अच्छा एक्ट हमें बनाना है, यही उनकी सोच है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मीडिएशन संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।